कॉपी निकाल लो सभी, कॉपी निकाल लो। कहाँ थे? दर्पण सूत्र पे थे। दर्पण सूत्र प्रूव करना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र प्रूव करना था। आज देखो दर्पण सूत्र को प्रूव करते थे। क्या उस दिन समझाए थे? सभी समझ गए थे क्या? नहीं सर समझे थे, कुछ समझे थे और कुछ जो है उसमें नहीं समझ पाए थे। बिल्कुल आज देखो हम इस तरीका से दर्पण सूत्र बताने वाले हैं कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 100%। कैसे? सब कुछ तुम लोग को पता है, सब कुछ तुम लोग को पता है। सबसे पहले हम जो है एक दर्पण बनाते हैं, एक दर्पण बनाए, दर्पण बनाए। दर्पण बनाने के बाद जो है यह कौन सा अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है? अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है? अभी नहीं है। कोई दर्पण है क्या? अभी नहीं। जब तक पेंट नहीं करेंगे तब तक कहाँ थी कशिश? कब जा रही हो? ठीक है, छोड़ना नहीं है जब लगा। ठीक है, कहीं और गई थी क्या? नहीं कहना है। अच्छा जो है तैयारी करवानी करती है। ठीक है, अगली बार कुछ अलग तरीका से तैयारी करवाने वाले हैं। स्टूडेंट हो गए थे। देखिए यहाँ पे अब जब सबसे पहले अगर अंदर से पेंट करेंगे तो कौन दर्पण? उत्तम दर्पण। बाहर से पेंट करेंगे तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण हो जाएगा। हम बाहर से पेंट कर रहे हैं क्योंकि सर हम अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f प्रूव करना है। या तो f बराबर r/2 या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दो में से कोई एक पूछेगा ही, कोई एक पूछेगा ही। या तो f बराबर r/2 या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्या सर स्पेसिफिक दिया हुआ रहेगा क्या जो अवतल दर्पण में प्रूव करिए या उत्तल दर्पण में प्रूव करिए? नहीं, केवल इस तरीका से दिया हुआ रहता है। गोलीय दर्पण में सिद्ध करेगी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/f। आपको अवतल में जी लगता है तो अवतल में सिद्ध करो, उत्तल में जी लगता है तो उत्तल में प्रूव करो। इसमें देखो सबसे पहले नियम जो पढ़ाए थे, एक नियम, दो नियम, तीन नियम, चार नियम। फिजिक्स में कितना नियम पढ़े थे? एक नियम, दो नियम, तीन और चार पढ़े थे। चार नियम सब मिला करके ये दूसरा नियम को रिमूव कर देना है। दूसरा नियम को रिमूव कर देना है। पहला नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम इस दर्पण पे एक्ट करवाना है, इस दर्पण पे स्थापित करना है। कौन कौन नियम? पहला नियम, तीसरा नियम और चौथा नियम। पहला नियम क्या था? कोई दर्पण है, उस दर्पण के मुख अक्ष पे कहीं भी वस्तु को तुम रखते हो तो वस्तु के सर के ऊपर कलम करो, मुख अक्ष के समांतर दर्पण पे एक्ट करवाओ। कहाँ से गुजार दो? फोकस से। पहला नियम था। यानी कि ये दर्पण है, दर्पण पे जो है अगर मुख अक्ष हम खींचते हैं, मुख अक्ष खींचने के बाद ये P हो गया, उसके बाद ये F हो गया, ये क्या हो गया? C हो गया। इस मुख अक्ष पे, ये मुख अक्ष वाली जो लाइन है, इस लाइन पे कहीं भी तुम वस्तु को स्थापित करते हो, कहीं भी वस्तु को तुम स्थापित करते हो तो वस्तु को स्थापित करने के बाद पहला नियम क्या कहता था? इमेज में वस्तु के सर के ऊपर कलम करो तो मुख अक्ष के समांतर दर्पण पे एक्ट करवाओ। कहाँ से गुजार दो? फोकस से गुजार दो। मुख अक्ष के समांतर दर्पण पे एक्ट करवाए, कहाँ से गुजार देंगे? फोकस से गुजार देंगे। क्या पहला नियम का लाइन ड्रॉ हो गया? क्या? हाँ हो गया। समझ गए? ये आपतित कितने हैं, ये परावर्तित कितने हैं? ठीक है, पहला नियम ये कि कितने मुख अक्ष के समांतर दर्पण पे एक्ट करवाते थे। एक्ट करवाने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती थी तो फोकस से ऊपर गुजर जाती थी। दूसरा नियम क्या इसमें लगाना है? क्या दूसरा नियम नहीं लगाना है। पहला नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम। तीसरा नियम क्या था? तीसरा नियम क्या था? फिजिक्स में हम चार नियम पढ़े थे, चार नियम में तीसरा नियम क्या था? तीसरा नियम सेंटर से। तीसरा नियम क्या था? सेंटर से। जब यहाँ पर वस्तु और वस्तु के सर के ऊपर कलम करो तो सेंटर से होकर के दर्पण पे एक्ट करवाओ। जब वक्रता केंद्र की बात आए तो जिस पथ से होकर के दर्पण पे एक्ट होता है उसी पथ पे क्या हो जाता है? वापस लौट जाती है। तीसरा नियम था मेरा। तीसरा नियम में था वस्तु के सर के ऊपर कलम करो तो वक्रता केंद्र से होकर के जो गुजारेंगे तो वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पे एक्ट करेगा, दर्पण पे एक्ट करेगा। प्रकाश की किरणें जब वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पे एक्ट करेगा तो जिस पथ से होकर के दर्पण पे आएगी उसी पथ पे क्या हो जाएगा? वापस लौट जाएगा। क्या पहला नियम तीसरा नियम हो गया? क्या पहला नियम तीसरा नियम हो गया? चौथा नियम क्या था? चौथा नियम बताओ क्या था? चौथा नियम
तुम भी एब्सेंट रहती हो, एब्सेंट नहीं रहती हो। चौथा नियम क्या था? क्या समानांतर? फोकस का समानांतर क्या? चौथा नियम तो समानांतर नहीं था। चौथा नियम क्या था? चौथा नियम में उसको खड़ा करो, चौथा नियम क्या था? एब्सेंट क्यों थी? 2-3 करोड़ से पिछला क्लास की थी तो केमिस्ट्री वाला क्यों नहीं आता है? खड़ी रहो, चौथा नियम क्या था? चौथा नियम क्या था? चौथा नियम क्या था? कहाँ एक्ट करवाते हैं? चौथा नियम क्या था? फोकस पे रख के धूप पे एक्ट नहीं करवाते बेटू सभी। ये भी घर पे नहीं पढ़ते हो, ठीक है? सर यहाँ पे पढ़ाएंगे भी, समझाएंगे भी, और सर जो है फिर ऐसा घर में जाके याद नहीं करते हैं, ठीक है? चौथा नियम क्या था? यहाँ पे सर के ऊपर, वस्तु के सर के ऊपर कलम को रखेंगे, कहाँ पे एक्ट करवाएंगे? धूल पे एक्ट करवाएंगे। चौथा नियम यही था। सर के ऊपर कलम को रखेंगे, कहाँ पे एक्ट करवाएंगे? धूल पे एक्ट करवाएंगे। चौथा नियम कहता था मेरा, जो वस्तु के सर के ऊपर कलम को रखकर प्रकाश की किरणें को यदि तुम धूल पे एक्ट करवाते हो, प्रकाश की किरणें को यदि तुम धूल पे एक्ट करवाते हो, तो मुख अक्ष और आपतित किरण के बीच जितना डिग्री का कोण बनता था, उतना ही डिग्री का कोण परावर्तित किरण और मुख अक्ष के बीच बनता था, परावर्तित किरण और मुख अक्ष के बीच बनता था। चौथा नियम था। चौथा नियम में ठीक है, क्या ये चौथा नियम है? चौथा नियम है, वस्तु के सर पर कलम करो, धूल पे यदि अगर प्रकाश की किरणें को एक्ट करवाएंगे तो क्या था? ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष है, मुख अक्ष और आपतित किरण के बीच जितना डिग्री का कोण बनता था, तो 90 डिग्री का एंगल क्या है? परावर्तित किरण और मुख अक्ष के बीच बनता था, परावर्तित किरण और मुख अक्ष के बीच। देखो यहाँ पे पहला नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम, ये डायग्राम के अंदर आता है। डायग्राम के अंदर इंक्लूड है क्या? पहला नियम से कहा है कि पहला नियम जो वस्तु के समानांतर या मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें दर्पण पे आया, मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें दर्पण पे आया, टकराने के बाद किस पॉइंट से होकर के गुजर गया? फोकस से। ये तुम्हारा पहला नियम है। तीसरा नियम क्या था? तीसरा नियम था जो यदि प्रकाश की किरणें को वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पे एक्ट करवाएंगे तो दर्पण पे आने के बाद टकराएगा, टकराने के बाद जो वापस लौटेगी प्रकाश की किरणें, तो किस पथ पे लौटेगी? उसी पथ पे लौट जाएगी। जब वक्रता केंद्र की बात आए, वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें यदि दर्पण पे एक्ट करती है तो जिस पथ से आ रही है उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। यह तीसरा नियम था। चौथा नियम क्या था मेरा? जब प्रकाश की किरणें को धूल यानी कि कोण पर एक्ट करवा रहे हैं तो आपतित किरण और मुख अक्ष के बीच जितना डिग्री का कोण बनता था, उतना ही डिग्री का कोण परावर्तित किरण और मुख अक्ष के बीच बनता था, परावर्तित किरण और मुख अक्ष के बीच बनता था। 4 नियम लिखाए थे। पहला नियम मुख अक्ष समानांतर दर्पण पे एक्ट करवाते थे, एक्ट करने के बाद फोकस से गुजर जाता था। दूसरा नियम था उसका उल्टा, यदि फोकस से होकर के दर्पण पे एक्ट करता था तो मुख अक्ष के समानांतर हो जाता था। तीसरा क्या था? तीसरा यही है जो वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पे एक्ट कर रहा है उसी पथ पे वापस लौट जा रहा है। चौथा, यदि धूल पे एक्ट करता है तो परावर्तित किरणें जो होता है मुख अक्ष और परावर्तित किरणें के बीच जितना डिग्री का कोण बनता था उतना ही डिग्री का कोण आपतित किरण और मुख अक्ष के बीच बनता था। यह डायग्राम समझ आया सबको? जो एवरीडे आते हो क्लास में प्रोजेक्ट होते हो क्या उसको समझ आया? जो एब्सेंट है उसका बात हम नहीं कर रहे, जो प्रोजेक्ट यहाँ पे एवरीडे होते हैं उसको समझ आया क्या? समझ आ गया? ठीक। अब जो है इसमें हम वस्तु को ये लेंगे, यहाँ पे भी लेंगे। ये मेरा क्या है? वस्तु है। कोई वस्तु लिए, पोल ले लिए, खंभा ले लिए, इसका इमेज कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है इसका? जहाँ पे परावर्तित किरणें आपस में परावर्तित किरणें कट किया वहाँ पे क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। परावर्तित किरणें तीनों कहाँ पे कटती है? यहाँ पे कटती है,
इसका मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। समझ गए? इसको ये ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, ये डैश बी डैश। समझा? इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया। वस्तु का प्रतिबिंब बनने के बाद अब हम देखेंगे ट्रायंगल को सेलेक्ट करेंगे। इसमें ट्रायंगल को सेलेक्ट करेंगे कैसे, तो इसमें जो है नंबर ऑफ ट्रायंगल बहुत सारा है, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ढेर सारा ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल को हम सब सिलेक्ट करेंगे, इसमें बहुत ट्रायंगल है। तब जो हम इसमें ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे वैसा ट्रायंगल को इसमें सिलेक्ट करेंगे जिसमें जो इमेज का हाइट, प्रतिबिंब का हाइट और वस्तु का हाइट इंक्लूड हो। वस्तु का हाइट इंक्लूड हो। वस्तु का हाइट क्या है मेरा, ये है, यही मेरा वस्तु का हाइट है ना। प्रतिबिंब का हाइट क्या है मेरा, ये है। वैसा त्रिभुज जिसमें प्रतिबिंब का, वस्तु का हाइट और प्रतिबिंब का हाइट जिस त्रिभुज के अंदर आता है उसको, उसी को सेलेक्ट करेंगे। क्या ये ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में वस्तु का हाइट आ रहा है क्या, ए बी सी में वस्तु का हाइट आ रहा है, वस्तु का हाइट आ रहा है। इसका मतलब इसको सेलेक्ट करेंगे। तो दूसरा त्रिभुज हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे ए डैश त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ये वाली जो त्रिभुज है क्या, इसमें प्रतिबिंब का हाइट आ रहा है क्या, प्रतिबिंब का हाइट आ रहा है। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है। त्रिभुज देखो, वही त्रिभुज को हम सेलेक्ट करते हैं जिसमें वस्तु का हाइट और प्रतिबिंब का हाइट आता है। पहला देखो इस त्रिभुज में वस्तु का हाइट आ रहा है, इसीलिए ए बी सी का सेलेक्ट करेंगे। दूसरा देखो इस नीचे में भी जो है इस त्रिभुज में प्रतिबिंब का हाइट आ रहा है, ए डैश बी डैश सी में प्रतिबिंब का हाइट आ रहा है, हाइट आ रहा है प्रतिबिंब का। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे। ये दोनों त्रिभुज देखो देखने में भी समरूप है ना, ये त्रिभुज ये क्या है, देखने में समरूप है। समरूप देखने से नहीं होता सर, इसको प्रूव कीजिए कैसे समरूप है। अगर हम त्रिभुज यदि अगर ए बी सी ले लेते हैं, उसके बाद त्रिभुज ए डैश बी डैश सी ले लेते हैं, ये दोनों त्रिभुज दोनों समरूप कैसे है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कैसे है। अच्छा ये बताओ, ये एंगल दोनों आपस में बराबर होगा क्या, बराबर होगा। बताएंगे जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण से दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसका मतलब ये कोण क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, इस त्रिभुज में ये कितना डिग्री, 90 डिग्री, इस त्रिभुज में भी ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्या ये दोनों त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हुआ क्या, बराबर हो गया। इस त्रिभुज में ये दोनों कोण आपस में बराबर है, फिर ये कोण ए कोण यहाँ पे ए डैश दोनों क्या आपस में बराबर है, दोनों आपस में क्या बराबर है। अब तीसरा एंगल पे चलते हैं, तीसरा एंगल पे चलते हैं। ये तीसरा एंगल ऑटोमेटिक आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, ये देखो यदि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये वाला ये डैश है, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अच्छा ये देखो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल क्या है, ये है। अगर ये मेरा 90 डिग्री है, मान लो ये 90 डिग्री है, ये मेरा 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये तो 90 डिग्री होगा ही, 90 डिग्री होगा। तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, तीसरा एंगल कितना हो जाएगा। त्रिभुज में हम जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें दो कोण अगर दिया हुआ है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें दो कोण दिया हुआ है। तीसरा कोण दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 180 में से यदि हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अच्छा इसमें बताओ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या अब समझ आया, जो जितना एंगल बी होगा उतना ही एंगल बी डैश होगा। समझ आया, समझ आया। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज में जो है, दोनों त्रिभुज में तीनों कोण आपस में एक दूसरा का क्या है, बराबर है। ये नियम से तीनों एंगल यदि अगर त्रिभुज में बराबर होता है तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, आपस में समरूप होता है। क्या होता है, समरूप होता है, उसका रूप एक ही होता है, यानी कि सिमिलरिटी होता है। दोनों क्या होता है, आपस में सिमिलर होता है। क्या ये दोनों त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर है क्या, बराबर है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के भुजा का रेशियो क्या होता है, क्या होता है, भुजा का रेशियो बराबर होता है। भुजा का रेशियो क्या होता है,
बराबर होता है। अच्छा इस त्रिभुज में भुजा देखो, इसका परपेंडिकुलर लंब क्या है इसमें, इस त्रिभुज में लंब क्या है, ये भी है, ये भी है ना, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है तो लंब क्या है, ये भी है। बट इसमें देखो ये ए डैश बी डैश सी डैश में ये दोनों त्रिभुज की बात हो रही है, तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। ए डैश बी डैश बराबर देखो इस त्रिभुज में ए बी सी में, ए बी सी में आधार क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, बराबर ए सी हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में आधार क्या हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद अब देखेंगे ये दोनों त्रिभुज का क्रियाक्रम हो गया, समझ गए, ये दोनों त्रिभुज का क्रियाक्रम हो गया। अब दूसरा त्रिभुज को हम सिलेक्ट करेंगे। अब कौन त्रिभुज को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर में देखो देखेंगे तो जिस त्रिभुज का एंगल आपस में शीर्षाभिमुख हो या जिस त्रिभुज का एंगल बराबर हो। अच्छा ये देखो ए डैश त्रिभुज में यहाँ पे ए बी पी, वो त्रिभुज ए बी पी, ये त्रिभुज की बात हो रही है, ए बी पी वो त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज जो है ए बी पी, ए बी पी, समझ गए, इसका बात हो रही है। अब जो है यहाँ पे जब इसका बात हो रही है और नीचे में कौन सा त्रिभुज का बात हो रही है, पी, एंड नीचे में त्रिभुज इसका बात हो रही है ए डैश बी डैश पी, किसका, ए डैश बी डैश पी, क्योंकि परपेंडिकुलर खोजना है मुझे। परपेंडिकुलर इस त्रिभुज में ये बात अगर परपेंडिकुलर होता है तो ये त्रिभुज तो ले लिए, ये त्रिभुज सेलेक्ट कर लिए। अब ये जो परपेंडिकुलर वस्तु का हाइट कौन त्रिभुज के अंदर आता है, क्या इसमें आता है क्या वस्तु का हाइट, इसमें आता है वस्तु का हाइट, इसमें आता है वस्तु का हाइट, इसमें आता है वस्तु का हाइट, नहीं आता है सर। पहला तो आप ले लिए जिसमें वस्तु का हाइट जो है इंक्लूड था, ए बी सी में था इंक्लूड वस्तु का हाइट, इसका मतलब पहला इस त्रिभुज का सिलेक्शन आप कर लिए। अब दूसरा बार में सेकेंड टाइम में कौन त्रिभुज का सिलेक्शन होगा, अब देखेंगे फिर अब कौन त्रिभुज में वस्तु का हाइट इंक्लूड है, ये वाली बड़ा वाला त्रिभुज में वस्तु का हाइट इंक्लूड है, ये बड़ा वाला त्रिभुज में वस्तु का हाइट इंक्लूड है कि नहीं, क्या इसमें है क्या, इसको हम सेलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। जिस त्रिभुज में वस्तु का हाइट अगर इंक्लूड रहेगा, पहला इसमें था तो इसको सेलेक्ट कर लिए। अब दूसरा बार में ये बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी पी में वस्तु का हाइट इंक्लूड है, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज लिए हम, ए बी पी, कौन सा त्रिभुज लिए, ए बी पी। अब प्रतिबिंब का हाइट देखेंगे, दूसरा प्रतिबिंब का हाइट, दूसरा त्रिभुज में क्या देखते थे हम, प्रतिबिंब का हाइट। अच्छा ये देखो इस प्रतिबिंब के हाइट में, इस प्रतिबिंब के हाइट में ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश पी, कौन त्रिभुज ये, ए डैश बी डैश पी, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, उसमें प्रतिबिंब का हाइट आ रहा है क्या, बड़ा वाला त्रिभुज है उसमें प्रतिबिंब का हाइट आ रहा है क्या, आ रहा है, इसलिए ए डैश बी डैश पी लिए, ए डैश बी डैश पी लिए, समझ लिए। इसमें तो प्रतिबिंब का हाइट आता था तो ए डैश बी डैश सी ले लिए। अच्छा सर इसको लिए क्यों नहीं, क्योंकि इसमें जो है ए डैश बी डैश तो इस त्रिभुज में भी इंक्लूड है, इसको भी लेना चाहिए। इसको इसलिए नहीं लिए तो यहाँ पे ये एंगल जो है कभी भी ये एंगल के बराबर होगा नहीं, ये एंगल कभी ये एंगल के बराबर होगा क्या, नहीं होगा, ये एंगल के बराबर नहीं होगा। इसलिए ये बड़ा वाला त्रिभुज लिए क्योंकि इस त्रिभुज में ए बी पी में एंगल यहाँ पे x है, नीचे में यदि a डैश b डैश p लिए तो नीचे में भी क्या है मेरा x है, तो क्या दोनों त्रिभुज में कोण b आपस में बराबर है क्या, कोण p आपस में बराबर है क्या, बराबर है दोनों त्रिभुज में, कोण p आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे इस दोनों त्रिभुज में ए बी पी और ये वाली त्रिभुज जब लेते हैं तो दोनों देखो अब एंगल निकालना सबसे बड़ा इसमें क्या है, एंगल निकालना ही प्रॉब्लम है। एंगल जब निकालेंगे तो बड़ा त्रिभुज को हम जब देखते हैं तो ये 90 डिग्री और ये भी कितना 90 डिग्री, इस बड़ा त्रिभुज का बात हो रही है, इसका बात नहीं हो रही है, थोड़ा देर के लिए इसको मिटा, इसका बात हो रही है, समझ गए, इसका बात हो रही है। एंगल ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अच्छा ये बताओ ये बड़ा वाला त्रिभुज है, थोड़ा देर के लिए हम इसको भी मिटा दें क्या, इसको, क्योंकि इस त्रिभुज का हो गया है सर, इसको मिटा दें। ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसमें जो है x है और ये एंगल भी कितना है x है, तो क्या ये एंगल आपस में बराबर है, ये एंगल आपस में बराबर है क्या, दोनों त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो गया, दोनों
त्रिभुज में दो कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या बराबर होगा, तीसरा कोण क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बराबर होगा, होगा कि नहीं। क्यों, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे कुछ मान लीजिए 30 डिग्री, अगर दोनों को जोड़ करके अगर घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा, यानी कि तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तीसरा कोण बराबर हो जाएगा। क्या ये दोनों त्रिभुज का तीनों एंगल आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जब समरूप होता है तो इसके भुजा का रेशियो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। समझ गए, यहाँ पे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ये त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। अब भुजा का रेशियो करो, भुजा का रेशियो निकालते हैं। जब साइड का हम रेशियो निकालते हैं, साइड का जब हम रेशियो निकालते हैं, इधर देखो, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज में परपेंडिकुलर क्या है, ये बड़ा वाला त्रिभुज में परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ये बी है, क्या है, ये बी है। बटे में ये छोटा वाला त्रिभुज जो नीचे से लिए हैं, इसमें परपेंडिकुलर क्या है मेरा, क्या है, इधर से आवाज नहीं आ रहा है, इधर से आवाज नहीं आ रहा है, क्या है, इस त्रिभुज में क्या है मेरा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश है कि नहीं, बराबर। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज में आधार बोलो क्या है, बेस क्या है मेरा, क्या है, ए पी, क्या है मेरा, ए पी है। तो यहाँ पे ए पी ले लिए। अच्छा, दूसरा त्रिभुज ये वाला जो सिलेक्ट किए थे, इसमें आधार क्या है मेरा, क्या है मेरा, ए डैश पी। यहाँ तक सबको समझ आया, सबको समझ आया, यहाँ तक आया समझ। यहाँ पे समीकरण इसको हम दो मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, दो मान लेते हैं। जैसे समीकरण दो मानते हैं तो एक दो में देखो, एक दो में LHS मेरा आपस में बराबर है क्या, LHS बराबर है। जब समीकरण एक दो में LHS बराबर है तो RHS क्या हो जाएगा आपस में, RHS क्या हो जाएगा आपस में, बराबर हो जाएगा। जब RHS बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे ये P बटे ए डैश P बराबर ये C बटे ए डैश C लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। ये बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन में LHS बराबर है तो ऑटोमेटिक RHS बराबर होगा। ये बराबर ये होगा, उसको हम पहले लिख दिए, इसको पहले लिख दिया, बराबर ये लिख दिए। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ए सी को हम लिखेंगे, यहाँ इतना लिखना है, इतना ही लिखना है। अच्छा, ए सी को जब हम लिखेंगे तो इसको ब्रेक करके जब लिखेंगे तो ए सी को पूरा ए से लेकर के पी तक देखो, ए से लेकर के पी तक, ए पी में से यदि ए सी को हम घटा देंगे तो इतना बचेगा क्या, कितना बचेगा, बचेगा इतना। ए से लेकर के लिखना है मुझे ए सी तक की दूरी, लिखना है ए सी तक की दूरी, जहां तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी को लिखने के लिए यदि ए से लेकर के पी में से, ए से लेकर के पी तक की दूरी में से यदि यहाँ तक पी सी को हम घटा देंगे तो इतना बचेगा क्या, बचेगा इतना, बचेगा। तो वही यहाँ पे ए सी में अगर लिखना है मुझे तो यहाँ पे ए पी में से यदि अगर पी सी को घटा देंगे, ए पी में से पी सी को घटा देंगे तो इतना बचेगा क्या, बचेगा। उसी को हम उस फॉर्म में लिख दिए, ए सी को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए डैश सी है, ए डैश सी है, ए डैश सी कहाँ है, यहाँ पे ए डैश, और उसके बाद क्या है, ए डैश सी है, ए डैश सी, ए डैश सी, ए डैश सी, यहाँ तक की दूरी लिखना है, कितना लिखना है, ए डैश से लेकर के कहाँ तक की दूरी, सी तक की दूरी लिखना है, ए डैश से लेकर के कहाँ तक की दूरी, सी तक की दूरी लिखना है। अगर यहाँ तक की दूरी लिखने के लिए मुझे अगर पी से लेकर के सी, पी से लेकर के सी तक की दूरी में से ए डैश पी तक की दूरी को घटा देंगे कितना बचेगा, क्या बचेगा। मुझे लिखना है ए डैश सी तक की दूरी, कितना दूरी लिखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिखने के लिए यदि पी से लेकर के सी तक की दूरी है, उसमें से यहाँ से लेकर ए डैश से पी तक की दूरी को घटा देंगे कितना बचेगा, क्या बचेगा इतना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी सी में से, यानी कि पी से लेकर के सी तक की दूरी में से क्या घटाना है, क्या घटाना है, ए डैश, क्या घटाना है, पी घटाना है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, नहीं दिक्कत है। यहाँ पे देखिए, अच्छा ए पी अब जो है इसी को लिखे है, नहीं है इसी को ये लिखे, इसको रिमूव कर दे, मिटा दे। किसी को दिक्कत है तो पूछो, ये लास्ट बार बता रहे हैं, उसके बाद छपाना स्टार्ट कर देंगे। किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, इसको रिमूव कर दीजिए। इसको रिमूव जैसे हम किए, इसको रिमूव किए,
यही बराबर ये आया था, ये बराबर ये आया था। ये P को हम क्या लिख सकते हैं, ए से लेकर के P तक के दूरी को हम क्या बोलते हैं, ए से लेकर के P तक के दूरी को वस्तु दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। क्यों सर, यहाँ पे वस्तु है, ध्रुव से लेकर के वस्तु तक के दूरी को वस्तु दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी। उसको हम U से सूचित करते थे, उसको हम U से सूचित करते थे। क्या यह पॉजिटिव होगा U की निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव। क्यों, ध्रुव से LHS में है तो निगेटिव, ध्रुव से RHS में है तो पॉजिटिव, ध्रुव से अप रहेगा तो पॉजिटिव, ध्रुव से मुख अक्ष से अप रहेगा तो पॉजिटिव, मुख अक्ष से नीचे रहेगा तो निगेटिव। क्या यह ध्रुव से इधर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये से लेकर के P तक के दूरी को यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -U लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी को U से हम सूचित करते हैं। भी अब लिखना A डैश P डैश, A डैश P, A डैश P, यहाँ से देखो A डैश P तक के दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी। A डैश P तक के दूरी को क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी। क्यों सर, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ध्रुव से लेकर के जहाँ प्रतिबिंब बना है वहां तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, V से डिनोट करते हैं। समझ गए, यहाँ पे यदि इसको हम V बोलेंगे तो A डैश P को V लिखेंगे कि -V लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -V लिखेंगे। आवाज क्यों नहीं निकल रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या, मुंह से आवाज निकालो। तो यहाँ पे V लिखेंगे कि -V लिखेंगे, -V। क्यों, ध्रुव से सर LHS में इसीलिए -V लिखते हैं। अब बराबर में यहाँ पे देखो ये P है, ये P को क्या लिखेंगे, A से लेकर के P तक के दूरी को क्या लिखेंगे, -U लिखेंगे, -U लिखेंगे। ये तुमको यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस दे दिए। अब PC देखेंगे, PC को हम क्या लिखेंगे, P से लेकर के C तक के दूरी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को वक्रता, इसी को वक्रता केंद्र तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते थे कि नहीं। तब में सेंटर से लेकर के चाप कंपास से यदि घुमा देते थे तो स्फेरिकल बनता था। इसका मतलब ये बोले थे ना, ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते थे। तो इसको हम R बोलते हैं। P से लेकर के C तक की दूरी को R बोलते हैं। क्या पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, क्या निगेटिव होगा, क्यों, ध्रुव से LHS में है। तो यहाँ पे एक माइनस तो पहले से है, एक माइनस पहले से है, ये क्या हो जाएगा, -R हो जाएगा, किसी को दिक्कत। उसके बाद यहाँ पे देखो, जैसे PC है, PC को फिर क्या लिखेंगे, फिर वही PC है तो PC को यहाँ पे क्या लिखेंगे, -R लिखेंगे, -R लिखेंगे। अब यहाँ पे A डैश P पे चलो, A डैश P को क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम V लिखते हैं, V लिखेंगे कि -V लिखेंगे, -V। तो पहले से इसमें माइनस है ही, एक -V यहाँ पे हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पे अगर इसको हम लिखते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे U बटे V बराबर, यहाँ पे -U हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +R हो जाएगा, बटे में -R हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +V। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, जैसे अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करोगे तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -UR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -UR हो जाएगा। उसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा, UV हो जाएगा, बराबर V से इधर करो तो क्या हो जाएगा, -UV हो जाएगा। और उसके बाद V से करो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जात को एक साइड लाएंगे, ये UV है, इधर भी क्या है, UV है, फिर दोनों को एक साइड लाएंगे, इधर प्लस में UV है, इधर माइनस में। इसको अगर इस साइड लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसका मतलब कितना, क्या हो जाएगा, 2UV होगा, 2UV होगा कि नहीं। इसको इस साइड ला लिए, प्लस में हो गया तो 2UV हो गया, बराबर इधर UR को इधर ले चलो, UR को अगर इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। पहले से एक VR था ही, पहले से VR है, समझिए। इतना करने के बाद दोनों साइड डिवाइड करेंगे UVR से, किससे, UVR से, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय UVR, किससे, UVR। यदि दोनों साइड अगर UVR से डिवाइड कर दिए, UVR से डिवाइड कर दिए
तो इसमें अलग अलग क्या हो जाएगा, यू भी आर हो जाएगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा, यू भी आर हो जाएगा। ये छोटा छोटा कैलकुलेशन है, इसमें तो सबको समझ आना चाहिए। ये दोनों को काटिए, यदि ये यू भी हो गया, यू भी कट गया, यू आर हो गया, ये यू आर कट गया, वी आर हो गया, ये वी आर कट गया। क्या कट गया, वी आर कटने के बाद साइलेंट सभी रहना, ठीक है, आ रहे हैं जस्ट। यहाँ तक समझ आ गया, समझ गए यहाँ तक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यू भी आर से डिवाइड कर दिए, यू भी आर से, यहाँ पे ध्यान दो सभी, यू भी आर से डिवाइड करने के बाद ये जो मेरा कट गया, जैसे ये कट गया, इधर रिमूव करे क्या, इधर रिमूव करे क्या, इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, बोर्ड पे छपा हुआ है, जिसको प्रॉब्लम है पूछ लो, रिमूव कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट एग्रीगेट। तो यहाँ पे इसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैंने यहाँ पे समरूप किया, उसे भुजा का रेशियो कर दिया, उसके बाद ये तो क्या कैलकुलेशन है, ये तो कैलकुलेशन है, यहाँ पे बराबर प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन दो काट कर दिया। यहाँ पे यदि अगर रिमूव किए, यहाँ देखो क्या बच गया, बच क्या गया मेरा 2/r हो गया, 2/r हो गया। उसके बाद बराबर में क्या बच गया 1/v प्लस क्या बच गया 1/u, बचा के नहीं। अच्छा ये बताओ, हम लोग पढ़े थे f बराबर r/2, क्या पढ़े थे, f बराबर r/2, यहाँ पे क्या है 2/r है, यहाँ पे क्या है 2/r है। क्या ये f के नीचे में नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। हम लोग पढ़े थे r/2, f बराबर r/2, लेकिन यहाँ पे 2/r लिखा हुआ है। इसका मतलब है 2 को ऊपर कर दिया है, ये r को क्या किया नीचे कर दिया है। इसका मतलब इधर भी ना ये उल्टा हो जाएगा, तब 1/f हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा। रिवर्स कर दिया है, f बराबर r/2 को रिवर्स कर दिया है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं f बराबर r/2 होता है, यहाँ 2/r है, इसका मतलब हम भी यहाँ पे 1/f लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो इसी तरीका से 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, 1/f हो गया। समझ आया, क्या समझ आया, क्लियर हुआ सबको, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, समझ गए। सबसे पहले हम दर्पण बनाएंगे, दर्पण बनाने के बाद पहला नियम, तीसरा नियम और चौथा नियम उसमें खींचेंगे। दर्पण बनाने के बाद पहला नियम, तीसरा नियम और चौथा नियम खींचेंगे। पहला नियम समानांतर होता था, बता दिया है, तीनों नियम कैसे क्या करना है। तीनों खींचने के बाद, यदि मेरा तीनों खींचने के बाद जब ट्रायंगल का सिलेक्शन करेंगे तो वही ट्रायंगल का सिलेक्शन करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट का हाइट हो, वस्तु का हाइट इंक्लूड हो। क्या इस त्रिभुज में वस्तु का हाइट है क्या, इसलिए ये ए बी सी को हम सिलेक्ट किए। उसके बाद क्या इसमें प्रतिबिंब का हाइट है क्या, इसीलिए हम ए डैश बी डैश सी सिलेक्ट किए, दोनों में क्या किए सिलेक्ट कर दिए। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद उसका क्या किए एंगल निकाले। एंगल कैसे निकाले सर, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से जो है, शीर्षाभिमुख कोण से ये एंगल सी दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यदि त्रिभुज के दो
कौन आपस में बराबर होता है तो तीसरा को ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ करके 180 में से घटाना रहता है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। इसका मतलब है ये कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री 60 डिग्री दोनों आ जाएगा। ठीक, जब दो तीनों एंगल आपस में बराबर होता है इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, सिमिलर है। समझ गए, जब दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर होता है तो उसके भुजा का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। भुजा का रेशियो क्या होता है, साइड का रेशियो क्या होता है, अनुपात बराबर होता है। जब इसका ले लिए ये भी ले लिए ये भी ले लिए, वही दूसरा त्रिभुज में भी परपेंडिकुलर ही लेना है। यदि इस त्रिभुज में आप लंब लिए हो तो दूसरा त्रिभुज में भी क्या लोगे, लंब ही लोगे। जब ए बी सी में ए बी और परपेंडिकुलर लिए हैं तो इस त्रिभुज में भी ए डैश बी डैश क्या लिए हैं, परपेंडिकुलर लिए हैं। फिर जब देख रहे हैं इस त्रिभुज में ए सी आधार लिए हैं, बेस लिए हैं, इस त्रिभुज में ए सी क्या लिए, आधार लिए हैं ए सी, तो दूसरा त्रिभुज में भी क्या लोगे, आधार लोगे। दोनों को समीकरण एक मान लिए। क्या सर, ये दोनों का जो सिलेक्शन हम कर दिए, सिलेक्शन करने के बाद दूसरा बार किसका सिलेक्ट करिएगा, दूसरा बार उसी त्रिभुज का सिलेक्ट करेंगे जिसमें वस्तु का हाइट आएगा। क्या देखो, इस त्रिभुज में तो वस्तु का हाइट आया, इसको ले लिए। अब ये कौन सा त्रिभुज में वस्तु का हाइट आ रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज में आ रहा है जहाँ ए बी पी, इसी में आ रहा है वस्तु का हाइट, इसी बार आ वस्तु का है, इसीलिए यहाँ पे ए बी पी लिए है, ए बी पी लिए है दूसरा बार में। और इधर नीचे से क्या लिया है, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी लिए, जो इसमें इमेज डिस्टेंस आ रहा है, इसमें इमेज डिस्टेंस आ रहा है। इसमें क्या करेंगे, अब हम एंगल को बराबर करेंगे। एंगल कैसे, ये बड़ा त्रिभुज है, ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चौथा नियम से ये 90 डिग्री, ये भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तीसरा कोण जब बराबर होगा इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। जब समरूप होता है तो दोनों के साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे बराबर वाला त्रिभुज में ए बी ले लिए परपेंडिकुलर, अब नीचे भी इसका परपेंडिकुलर क्या ले लेंगे, ए डैश बी डैश ले लेंगे, ए डैश बी डैश ले लिए। अब इस साइड हम देखते हैं बड़ा वाला त्रिभुज का आधार क्या है, मेरा आधार, ये बड़ा वाला त्रिभुज का आधार क्या है, ए पी है, ए पी ले लिए। और नीचे में ये छोटा वाला त्रिभुज का आधार क्या है, मेरा ए डैश बी डैश ले लिए। ठीक है, अब दोनों को इक्वेशन 1 और 2 मान लिए। इक्वेशन 1 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से 1 और 2 से देखिए यहाँ पे LHS दोनों बराबर है तो RHS आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों RHS को आपस में क्या किया है, बराबर कर दिए। RHS को बराबर करने के बाद RHS को यदि जब बराबर यहाँ पे हम किए थे तो क्या यहाँ पे ए पी बट्टे ए डैश पी बराबर ए सी बट्टे ए डैश सी, यानी कि ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये कर दिए। यही ए सी को हम तोड़ करके लिख दिए, ए सी को तोड़ करके लिख दिए। ए सी को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इतना लिखना है। इतना लिखने के लिए ए से क्यों इतना, क्या इसका, अच्छा ये बताओ, इतना लिखना, इसका डिस्टेंस पता है मुझे, क्या इसका पता है डिस्टेंस, क्या ए सी का पता है, नहीं। अगर डिस्टेंस पता रहता तो डायरेक्ट ए सी लिख देते नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस पता नहीं है इसीलिए इसको ब्रेक करके हम लिखे हैं। क्यों, मुझे पता है वस्तु दूरी यहाँ तक का, प्रतिबिंब दूरी, वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक की दूरी r होता है, ये सब पता है। ये तो पता नहीं है, ये लिखने के लिए हम क्या किए हैं, ए से लेकर के पी, ए से लेकर के पी तक के दूरी में से सी से लेकर के पी तक की दूरी को यदि हम घटा देंगे तो इतना बचेगा, क्या इतना बचेगा, इतना में से इतना को घटा देंगे इतना बचेगा, उसी को हम यहाँ पे ब्रेक करके लिख दिए हैं, समझ गए। फिर यहाँ पे नीचे में क्या किया है, पी सी, क्या नीचे में लिखना क्या है मुझे, ए डैश सी लिखना है, ए डैश सी लिखना है, इतना लिखना। क्या ए डैश सी तक का दूरी पता है, क्या ए डैश से लेकर के सी तक का दूरी पता है, क्या नहीं पता है, अभी तक मुझे पता ही नहीं है ए डैश से लेकर के सी तक की दूरी को कहते क्या है। ठीक, तो उसको हम ब्रेक करके लिखे, ए डैश से लेकर के सी तक की दूरी को जब हम लिखेंगे तो क्या यहाँ से पी से लेकर के सी तक की दूरी में से ए डैश से लेकर के पी तक की दूरी को घटा देंगे तो इतना बचेगा, क्या इतना में से यदि इतना को घटा देंगे तो इतना बचेगा, क्या लिखना तो मुझे इतना ही है, तो ये पूरा इतना में से इतना को घटा देंगे तो इतना बचेगा। तो पी से लेकर के सी, पी सी में से ए डैश पी को यदि हम घटा दिए तो क्या बचेगा, ए डैश सी बचेगा, ए डैश सी बचेगा। उसी को हम क्या किया, सारा कुछ यहाँ पे प्रेजेंट करके, ये पी को हम क्या बोलते हैं मुझे पता है, वस्तु दूरी बोलते हैं, लेकिन निगेटिव में है, ध्रुव से LHS में, इसीलिए माइनस में ले लिए। तो यहाँ पे
माइनस यू हो गया। नीचे में ए डैश से लेकर के पी, ए डैश से लेकर के पी तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। इसीलिए नीचे में क्या ले लिए हम, भी ले लिए, लेकिन क्या माइनस में प्लस में, माइनस में, दोनों ऊपर में माइनस माइनस था, इसीलिए हम दोनों को काट करके हटा दिया। समझ गए? बराबर यहाँ पे ए पी, ए से लेकर के पी तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव से लेकर के वस्तु तक की दूरी को वस्तु दूरी बोलते हैं, लेकिन निगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा वो देखना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी, जिसको हम यू से सूचित करते हैं यहाँ पे यू, लेकिन क्या चीज में, माइनस में। उसके बाद यहाँ पे देखो पी सी, पी से लेकर के सी तक के वक्ता केंद्र तक की दूरी को हम वक्ता त्रिज्या बोलते हैं, उसी को यहाँ पे आर ले लिए। क्या आर ले लिए, निगेटिव में भी पॉजिटिव में, निगेटिव में, लेकिन सर एक माइनस पहले से था, एक वक्रता त्रिज्या यहाँ पे माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर नीचे में वही कहानी था, माइनस आर को, माइनस आर यहाँ पे क्या पी सी है, पी से लेकर के सी तक की दूरी को आर बोलते हैं, लेकिन इस साइड एलएचएस में है इसीलिए माइनस में ले लिए। फिर उसी तरीका से ए डैश पी है, ए डैश पी है, ए डैश पी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी। क्या निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, क्यों, ध्रुव से एलएचएस में है। जब निगेटिव तो एक होगा, लेकिन पहले से माइनस था, एक यहाँ पे माइनस आया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आ गया। दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन त्रिज्या गुणा करने के लिए होता है हम लोग को त्रिज्या गुणा कर दिए। त्रिज्या गुणा करने के बाद एक से यू भी है, यू भी को उठा करके इससे लाए, एक जात को एक से लाए, यू भी कितना 2 यू भी हो गया, इसको यू आर को इस से लाए, यू आर माइनस में इस से लाए, तो क्या चीज हो गया, प्लस में हो गया, पहले से भी आर था। समझ गए यहाँ तक? अब दोनों साइड जो है यू भी आर से डिवाइड करने पर, यू भी आर से डिवाइड कर दिए। जब डिवाइड करेंगे तो इस साइड एक है, इधर जो दो है तो अलग अलग में डिवाइड होगा कि नहीं, अलग अलग में डिवाइड, यू भी आर से डिवाइड कर दिए, दोनों को काट दिए। काटने के बाद यहाँ पे जो मेरा फाइनल रिजल्ट आया, ये आया था 2/r आया था, 2/r f बराबर r/2 हम पढ़े, उसी को जो है हम अगर उल्टा कर दिए थे, ऊपर में या रिवर्स कर दिए थे। समझ गए? सर को नीचे, टंगड़ी को ऊपर। ठीक, समझे यहाँ तक? सभी समझ आया सबको? कॉपी निकाल करके लिखना चालू करो, कॉपी निकाल कर लिखना चालू करो, कॉपी निकाल करके सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है तुम लोग को। सबसे पहले कॉपी निकाल के, कॉपी में क्या हेडलाइन में क्या लिखे थे, सिद्ध करे कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/f लिख लिए थे। जहाँ u बराबर वस्तु दूरी प्रतिबिंब, v बराबर प्रतिबिंब दूरी, f बराबर फोकस दूरी लिख लिए थे। अब यहाँ पे नीचे, उसके नीचे में एक फिगर बनाओ, फिगर को अच्छा से बना देते हैं हम। एक दर्पण, अवतल दर्पण बनाना है। अवतल दर्पण बनाने के बाद क्या लिखना है, अवतल दर्पण बनाने के बाद इतना करना है। इतना करने के बाद वस्तु को खींचो, वस्तु रख दिए। कौन कौन नियम लगाएंगे, पहला, तीसरा और चौथा। पहला नियम में क्या करना है, समानांतर आया, कहाँ से गुजर गया, कहाँ से गुजर गया, फोकस से, पहला नियम। तीसरा नियम में क्या करना है, सेंटर से आएगा उसी पर पे वापस लौट जाएगा, दूसरा नियम। तीसरा, चौथा नियम में क्या करना है, चौथा नियम ये कौन सा नियम, चौथा नियम। समझे? उसके बाद प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको ए कर लेना है, इसको बी कर लेना है, इसको ए डैश कर लेना है, बी डैश कर लेना है। दर्पण एम हो गया मेरा, एम हो गया। छात्रों से भी इसको डायग्राम सही से बनाना है, बना लीजिएगा। कुछ दिन डायग्राम बना लिए थे सभी? अच्छा, डायग्राम बना के छोड़ लिखो, छोड़ लिखो। माना कि इसमें जो समझाए हैं वही छोड़ लिखना। देखिए, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, एम एन एक अवतल दर्पण है। माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है,
जिसका माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है, तथा वक्रता केंद्र C है, तथा वक्रता केंद्र C है, तथा वक्रता केंद्र C है। लिखिए दर्पण Mn पर, लिखिए दर्पण Mn पर पूर्णविराम दे करके, दर्पण Mn पर, दर्पण Mn पर तीन तरीका से, दर्पण Mn पर तीन तरीका से, दर्पण Mn पर तीन तरीका से प्रकाश की किरणें, दर्पण Mn पर तीन तरीका से प्रकाश की किरणें, तीन तरीका से प्रकाश की किरणें आपतित होती है। दर्पण Mn पर तीन तरीका से प्रकाश की किरणें आपतित होती है, प्रकाश की किरणें आपतित होती है, प्रकाश की किरणें आपतित होती है। इसलिए दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद तीनों परावर्तित किरणें, दर्पण से टकराने के बाद तीनों परावर्तित किरणें, दर्पण से टकराने के बाद तीनों परावर्तित किरणें, तीनों परावर्तित किरणें, तीनों परावर्तित किरणें बिंदु B डैश पर, बिंदु B डैश पर, बिंदु B डैश पर मिलती है, बिंदु B डैश पर मिलती है, बिंदु B डैश पर मिलती है। इसलिए 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 A डैश B डैश, A डैश B डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, इसलिए A डैश B डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। देखिए पूर्णविराम दो, पूर्णविराम दे दिए, पूर्णविराम दे दिए, पूर्णविराम देने के बाद अच्छा ये तो पता चल गया वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी। नीचे में लिखो नाउ त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज A डैश B डैश C में, A डैश B डैश C में, A डैश B डैश C में कोण ACB बराबर कोण क्या हो जाएगा A डैश CB, किससे, किससे शीर्षाभिमुख कोण से, किससे शीर्षाभिमुख कोण से, समझे। उसके बाद कोण, कोण BAC बराबर कोण क्या हो जाएगा CA डैश B, CA डैश B किससे, किससे बराबर होगा समकोण से, किससे, दोनों आपस में समकोण है, दोनों क्या आपस में समकोण है, क्या माया, दोनों आपस में समकोण है। जब दोनों आपस में समकोण, दोनों एंगल बराबर है तो इसलिए तीसरा एंगल बराबर होगा ही। ABC बराबर कोण A डैश C A डैश B डैश C
जब दोनों कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक बराबर होता है, क्योंकि दोनों में जोड़ करके 180 में से घटता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। लिखिए, जब तीनों कोण आपस में बराबर है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए त्रिभुज ABC, यहाँ पे लिखो पहले, चूंकि ABC तथा त्रिभुज A'BC में तीनों कोण क्या है? आपस में क्या है? बराबर है। तीनों कोण आपस में एक दूसरा का क्या है? बराबर है। जब आपस में एक दूसरा का बराबर हो जाएगा तो इसीलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा? ABC तथा त्रिभुज A'BC क्या हो जाएगा? समरूप है। त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। कैसे? जब दोनों त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर होता है तो क्या हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, 50% भी क्लियर हुआ है कि नहीं? समझाए हैं 50% भी? 50% इतना बार रिकॉल इसको करेंगे तो कभी क्लास में आएंगे फिगर बता ड्रॉ करके तुरंत बता देंगे। 50% भी हुआ है। लिख लिया इसको। याद रखेंगे, दर्पण सूत्र जब प्रूव करेंगे तो पहला नियम, तीसरा नियम और चौथा नियम लगाएंगे। पहला नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम तुम लोग को अभी तक याद नहीं हुआ है। हम बोलते हैं तो पीछे से गीत गाओगे क्या? पूछते हैं तो कोई सही से जवाब नहीं दिया है। इसको लिखिए सभी। लिखिए इसको। कहाँ पे क्या है? ये बोला शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है पता है? तुम यही हो रिमूव करे। समझ में आ रहा है? छाप लिए सभी? सभी छाप लिए? इसको रिमूव करने के बाद जब दोनों समरूप हो जाएगा, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती है तो क्या हो जाता है? उसका स्टेटमेंट क्या बराबर होता है? भुजा की रेशियो, साइड का रेशियो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो क्या इस त्रिभुज में टाइम देखो, टाइम कितना है? देखो टाइम हो गया। चलो तब यहीं कल समझाने का काम नहीं करेंगे, कल आएंगे उसको प्रूव कर देंगे। ठीक, आई थिंक मुझे लग रहा है जो मैक्सिमम तुम लोग समझ गए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर, नेक्स्ट क्लास देखेंगे। सही